हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले रेंको कैंडल। तो रेंको कैंडल यूज करके आप कैसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे आपको एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करना है तो आपको रेंको कैंडल यूज करना है। और डेफिनेटली किसी भी स्टॉक में ट्रेंड मिला, आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो वो ट्रेंड पकड़ने की कोशिश आप रेंको कैंडल के ऊपर कर सकते हो। और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जितना वो ट्रेंड आपका रिवर्सल नहीं देता तब तक आप वो ट्रेंड में बने रहते हैं। जैसे लास्ट वीक में हमने डीवीज लैब और इक्का लैब में हमारे ऑप्शंस में डबल प्रॉफिट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑप्शन के प्रीमियम डबल हो गए। तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रैटेजी कमोडिटी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर के ऊपर। और आप देखेंगे वहां पे लॉस ना के बराबर है, जिसकी एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था कि कैंडल के तीन टाइप है। जैसे पहला है कैंडल आपका जापानीज कैंडल। तो जापानीज कैंडल पे क्या होता है, रियल टाइम प्राइस, जो भी प्राइस चलती है वो जापानीज कैंडल के ऊपर दिखती है। और कैंडल जापानीज कैंडल के ऊपर आपको यूज करने में एक ही दिक्कत आती है, नर्वसनेस। जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो क्या होता है, न्यू ट्रेडर नर्वसनेस के वजह से क्या होता है, थोड़ा डर जाता है। तो नर्वसनेस अवॉइड करने के लिए जो भी हमारी हेकिनसी कैंडल है और रेंको कैंडल है वो क्या करती है, नर्वसनेस अवॉइड करने की काम करती है। तो जैसे ये रेंको कैंडल है, नॉइज फिल्टर आउट करने की काम करती है। जैसे ये आपकी कैंडल कौन सी है, ये नॉर्मल कैंडल्स है, जापानीज कैंडल है जो रियल टाइम प्राइस दिखाती है। और नीचे वाली रेंको कैंडल है, वो रेंको कैंडल क्या दिखाती है, ट्रेंड दिखाती है। और वो नॉइज फिल्टर आउट करने की कोशिश करती है। तो जो भी रेंको कैंडल है, ये रेंको कैंडल चार्ट्स इज अ टाइप ऑफ चार्ट डेवलप्ड बाय द जापानीज। ये जापानीज ने चार्ट डेवलप किया है। और रेंको चार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ द ब्रिक्स दैट आर क्रिएटेड एट 45 डिग्री। 45 डिग्री में आपका ब्रिक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है। और ये ब्रिक्स है, ये आजू बाजू में नहीं आता, ये 45 डिग्रीज में ऊपर या नीचे जाता है। और डेफिनेटली ये जो कैंडल बनती है डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स द प्राइस टू मूव द रिक्वायर्ड बॉक्स साइज। तो रिंको कैंडल कैसे बॉक्स में बनती है, तो एक बॉक्स बनने के लिए समझो 15 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गया या 50 पॉइंट्स क्रूड ऑयल ऊपर गया तो एक कैंडल बनेगी। तो उतना कैंडल बनने के लिए कितने मिनट लगेंगे ये हम बोल नहीं सकते। तो ये कैसा रहता है, ये डेटा थोड़ा स्लो रहता है। तो इसके लिए रेंको कैंडल आपका स्लो डेटा है, लेकिन ये आपका फिल्टर आउट नॉइज नॉइज रिड्यूस करने की कोशिश रेंको कैंडल करती है। और डेफिनेटली ट्रेडर को हेल्प करती है कि मोर क्लियरली सी द ट्रेंड, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ट्रेंड बेस्ड जो ट्रेडिंग है, ये आप रेंको कैंडल के ऊपर आप कर सकते हो। तो जैसे हमने डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी देखी है, और हमारी पोजिशनल जो स्ट्रैटेजी है ये बेस्ड ऑन द रेंको कैंडल है। तो रेंको कैंडल में हम क्या करते हैं, रेंको कैंडल में मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्यू डेज के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो जो भी हमारा ट्रेंड है वो ट्रेंड के ऊपर राइड करने की कोशिश हम रेंको कैंडल में करते हैं। तो यहाँ पे आपका बाइंग और सेलिंग कैसा होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बाइंग, जैसे ये दो कैंडल आपकी ग्रीन है और रेड बन गई तो आपकी बाइंग होना चाहिए। तो दो कैंडल आपकी बाइंग साइड चली गई तो डेफिनेटली आप रेंको कैंडल को एंट्री लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रेंको कैंडल को ऊपर आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको रेंको कैंडल, आपका ये रेंको चार्ट है, तो रेंको कैंडल में बाय और सेल सिग्नल के लिए आपको टू कैंडल कंप्लीशन, वी विल टेक एंट्री ऑन थर्ड हाफ कैंडल बॉक्स कंप्लीशन। तो जैसे अभी आपको यहाँ पे सेलिंग सिग्नल है, तो सेलिंग सिग्नल मिला तो आपको यहाँ पे कम मिनिमम 2.5 कैंडल आपका नीचे आना चाहिए और 2 कैंडल पीछे आपका एसएल होना चाहिए। और आपको थर्ड कैंडल, 2 कैंडल होने के बाद थर्ड कैंडल को आपकी क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए। लेकिन तब आपका ऑसम ऑसिलेटर क्या होना चाहिए, जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया ऑसम ऑसिलेटर क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाता है। तो ये सेंटर की लाइन जो रहती है इसको हम जीरो लाइन बोलती है, और इसके ऊपर प्राइस रहेगा तो आपका बुलिश है, इसके नीचे रहेगा तो आपकी प्राइस बेरिश है। तो जैसे मेरे को बाय और सेल सिग्नल मिला, तो सेल सिग्नल जहां पे मिलेगा तब मेरा नीचे देखना है कि मेरा ऑसम नीचे है तभी मैं एंट्री लूंगा। ये आपका रेड दिख रहा है और ऑसम ऊपर है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, जब आपका ऑसम नीचे होना चाहिए। और मेरे को एग्जिट कब लेना है, 1.5 कैंडल, 1.5 कैंडल अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तब आपको एग्जिट लेना है। और एग्जिट लेते समय आपको क्या देखना नहीं, ऑसम ऑसिलेटर देखना नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किया, आपको बाय करके आपकी पोजीशन क्लोज करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
तो जब तक ट्रेंड आपका रिवर्सल नहीं होता, मतलब आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी वो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, तो इसके लिए आपको एक तो फ्यूचर में नहीं करेंगे, नहीं तो पुट ऑप्शन लेके बैठना पड़ेगा। इक्विटी में आप नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी में इंट्राडे में ही आपको बाइंग और सेलिंग करनी पड़ेगी। अभी मेरे को बाय करना है, तो बाय करते समय मेरे को क्या देखना है कि पहला मेरा रेंको कैंडल का पोजीशन, रेंको कैंडल मेरा ग्रीन होना चाहिए, और तब मेरा ऑसम ऑसिलेटर भी 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब मैं बाय करूंगा। और डेफिनेटली जब तक 1.5 कैंडल अपोजिट डायरेक्शन नहीं आता, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ये बीच बीच में जो आते हैं ना, ये रेड कैंडल मतलब पुल बैक, ये अच्छी है। तो ये आपको पुल बैक डरना नहीं, जब तक आपको 1.5 कैंडल 2 कैंडल कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, ट्रेंड को राइड करना है। तो डेफिनेटली ये बाइंग और सेलिंग के लिए ऑसम ऑसिलेटर आपको शुड बी अबव 0 लाइन और बिलो 0 लाइन। जब बाइंग करेंगे तो आपको अबव 0 लाइन चाहिए ऑसम ऑसिलेटर, और सेलिंग करना है तो आपको बिलो 0 लाइन ऑसम ऑसिलेटर होना चाहिए। उसके साथ नीड टू ट्रेल एसएल 2 बॉक्स फॉर बाइंग एंड अबाउट 2 कैंडल्स फॉर सेलिंग। तो सेलिंग के लिए आपको एंट्री लिया तो एसएल 2 बॉक्स नीचे, बाइंग के लिए यहाँ पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस 2 बॉक्स नीचे। और एग्जिट फॉर बाइंग और सेलिंग शुड बी 1.5 कैंडल इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया, एग्जिट 1.5 कैंडल को एग्जिट लेना है, तब आउसम देखना नहीं है। यहाँ पे 1.5 को एग्जिट लेना है, तब आपको आउसम देखना नहीं है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे है, अमेजिंग है। आपको ये स्ट्रैटेजी कभी लॉस नहीं देगी, और आपको झिकझिक भी नहीं है कि कंटिन्यूसली चार्ट के सामने बैठना पड़े। आपको ट्रेंड मिला, स्टॉप लॉस लगाया, और कैरी फॉरवर्ड आपका ट्रेड हो गया। तो जैसे मैं अभी गोल्ड के ऊपर दिखाता हूँ, गोल्ड के ऊपर अभी देखेंगे तो गोल्ड के ऊपर आपको यहाँ पे औसम ऊपर है, या तो ऊपर ही कंटिन्यू गोल्ड आपको बाइंग साइड में कंटिन्यूसली आपने देखा रहेगा, ऊपर 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 ही जा रहा है। और डेफिनेटली गोल्ड में यहाँ पे औसम ऊपर है, 2.5 कैंडल को यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, तो आप यहाँ पे सेफ खेल सकते हो यहाँ पे। और 2.5 को एंट्री मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, 2.5 कैंडल में यहाँ पे एंट्री मिला, 2 कैंडल पीछे आपका क्या होना चाहिए, एसएल होना चाहिए, और ये आपकी एंट्री हो गई। अभी 1 बॉक्स नीचे आ गया, डरना नहीं है, ये पुल बैक है। जैसे बोलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, डाग अच्छे होते हैं, वैसे ही ये 1 कैंडल नीचे है, मतलब स्ट्रांग पुल बैक है, ऊपर जाता है। ये 1 कैंडल है, तो आपको एग्जिट कहाँ पे करना है, गोल्ड में 1.5 कैंडल एग्जिट है, तब आपको ऑसम ऑसिलेटर देखना नहीं है। अभी देखो गोल्ड में आप यहाँ पे देखेंगे तो 75,000 में आपका ट्रेड हो गया, और आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी, 76,000 पे होगी। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 76,000 मतलब 1000 पॉइंट गोल्ड में मिला। मेगा का लॉट लेते तो 100 का, 100 इंटू 1000 कितना हो गया, 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो गया। और लॉट लेने के लिए कितना लगता है आपको, 7 लाख रुपीज लगता है, बड़ा लॉट। अभी इतना बड़ा नहीं लेने का तो आपको मिनी लॉट ले सकते हो, आप गोल्ड जीनिया ले सकते हो, गोल्ड पेटल ले सकते हो, 1 ग्राम का लॉट है, 8 ग्राम का लॉट है, मिनी आपका 100 ग्राम का लॉट है। तो इसके लिए 68,000 में आपको 100 ग्राम गोल्ड आता है, तो उसके लिए आपको उसमें भी ट्रेड करेंगे, 1000 पॉइंट मिला तो भी गोल्ड का एक लॉट के ऊपर, मिनी लॉट के ऊपर आपको 10 रुपीज मिलता है, मतलब कितना मिला, 10,000 रुपीज मिला। तो इसलिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और आपका ट्रेंड आपको बेस्ट, क्योंकि कमोडिटी देखो ट्रेंड में ही चलती है, ऊपर या नीचे। जैसे अभी सिल्वर अभी की कंडीशन में क्या चल रहा है, तो सिल्वर अभी देखो हमारे एंट्री यहाँ पे मिली थी सिल्वर को, और सिल्वर को एंट्री आपको मिलने के बाद जैसे ये यहाँ पे एंट्री मिली, 2.5 कैंडल को सिल्वर आपने बाय किया। देखो नॉइज फिल्टर आउट करने का काम करता है, कैसे वो आपको समझ में आता है। और 2.5 कैंडल यहाँ पे आपका एसएल हो गया, और जब तक आपका 1.5 अभी आ गया, तो अभी आपका एग्जिट है, तो आपका बाइंग कहाँ पे हो गया, ऑलमोस्ट ये कैंडल को हो गया, समझो 19,400 500 के बीच में, और अभी 92,600 आप ही देखो। और आप क्या कर सकते हो, वो ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ये कल मिला था हमको, ट्रेड 15 को मिला था, और आज 16 को हम एग्जिट कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। तो आप देखो 2000 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट मेगा लॉट कर रहते हैं, मतलब 60,000 प्रॉफिट हो गया पर लॉट। मिनी लॉट लिया तो पर पॉइंट 5 kg का लॉट साइज रहता है, तो आपको 2000 इंटू 5 10,000 रुपीज मिल गया। और मिनी लॉट लेने के लिए आपको लगता है हार्डली 30-40 हजार रुपये। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कमोडिटी में आपको मार्जिन भी 7 to 8%, 9% गोल्ड और सिल्वर में होता है। तो यहाँ पे कम से कम इसमें, और इसमें क्या कर सकते हो आप, ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो कमोडिटी में। कोई आपको मिला क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल में आपको कंटिन्यूसली ट्रेड मिला है, अभी रिवर्सल हो गया। अभी मैंने कल भी पुट ऑप्शन दिया था, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो सेल सिग्नल ही है,
तो आपको सेल सिग्नल यहाँ पे क्रूड ऑयल सेल किया 61,000 को, तो अभी देखो क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, रिवर्सल हो गया। तो इससे भी नीचे आपका अवसम नीचे है, तो 1.5 जब तक कैंडल नेगेटिव नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं करना है। यहाँ पे हर एक जगह आपको दोनों साइड ट्रेड करने को मिलता है। तो ये हो गया कमोडिटी के बारे में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के ऊपर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और साथ साथ जैसे मैं ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम देता हूँ, जैसे इप्का लैब दिया था 42 रुपीज को दिया था प्रीमियम, ऑलमोस्ट 88 रुपीज में चला गया था। तो इप्का लैब में आपने देखा था औसम ऊपर था और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। डिवीज लैब में हमको एक पैटर्न मिला था, डिवीज लैब में भी आप चेक कर सकते हो कैसा ट्रेंड मिला था यहाँ से। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड बेस जो करना है तो डेफिनेटली डिवीज लैब यहाँ से देखो 2.5 कैंडल के बाद यहाँ तक डिवीज लैब गया था, 2 लॉट में ही 1 लाख प्रॉफिट मिला था। तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी को बिल्कुल इग्नोर मत करो, ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और आपको जॉब कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, तो डेफिनेटली आपको बार बार स्क्रीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आपको रेंको कैंडल का चार्ट लगाना है, आपके मोबाइल के ऊपर देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आप ये स्ट्रैटेजी यूज करके आप 90% या 100% प्रॉफिटेबली ट्रेडर बन सकते हो। तो डेफिनेटली ऐसे स्ट्रैटेजी पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।